नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत और यूएई की। यूएई के राष्ट्रपति महज 2 घंटे के लिए भारत आते हैं। आमंत्रण होता है पीएम नरेंद्र मोदी का। उनके विशेष आमंत्रण पर वो भारत आने का फैसला करते हैं। 2 घंटे की ये यात्रा होती है, लेकिन इस दौरान ये जो मैसेजिंग है वो बहुत बड़ी है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है। भारत को लेकर जिस तरह के अमेरिका ने टैरिफ वाले कदम उठाए, उसके बाद ईरान को लेकर जिस तरह का फैसला किया, इस तरह से स्थिति क्षेत्र में बिगड़ती जा रही है। यूएई को भी अपनी सुरक्षा की चिंता है। यमन की धरती पर जिस तरह से सऊदी और यूएई के जो 2 समर्थित गुट हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, यूएई की परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे में देखते हुए यह दौरा बहुत खास हो जाता है। एक तरफ ग्रीनलैंड की लड़ाई है, दूसरी तरफ ईरान पर हमले का खतरा है और ऐसे में यह दौरा हो रहा है। तो इस दौरे का अर्थ समझिए और जो बातचीत हुई है वो कितनी अहम है ये समझिए। यह दौरा भले ही 2 घंटे का रहा हो, लेकिन भारत और यूएई के बीच में कई बड़े लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिए गए हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएई के राष्ट्रपति के साथ काफी हाई पावर डेलीगेशन भारत के दौरे पर पहुंचा और लेटर ऑफ इंटेंट इस विषय पर साइन किया गया कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को आगे कैसे मजबूत करना है। यानी कि साफ है कि एक तरीके से सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, उसका काट यूएई भारत के रास्ते देखना चाहता है। इसके अलावा स्पेस प्रोग्राम में भारत के साथ यूएई काम करना चाहता है, जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स, ज्वाइंट मिशन जैसे कई क्षेत्रों में काम करेगा। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो एक गुजरात में क्षेत्र है, उसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। वहीं एलएनजी सप्लाई में यूएई का स्थान अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। वहीं सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर भी भारत और यूएई के बीच में सहमति बनी है। एआई में कॉपरेशन की बात पर यूएई राजी हुआ है और वो चाहता है कि भारत में ही वो डेटा सेंटर कैपेसिटी का निर्माण करे। ये जो 2 घंटे की यात्रा है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंडर है वो आपको जानना चाहिए। तो हुआ ये है कि इसी महीने जो है शुरुआत में साल के 4 जनवरी को सबसे पहले भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रक्षा सहयोग, सैन्य संबंधों को मजबूत करने की मकसद से यूएई के यात्रा पर पहुंचे थे। 4 जनवरी को यह यात्रा हुई थी। इस दौरान उन्हें यूएई की थल सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल द्विवेदी ने यूएई की सशस्त्र बलों के वरिष्ठ नेतृत्व से भी बातचीत की, जिसमें यूएई थल सेना के कमांडर शामिल थे। उन्होंने यूएई के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा किया, अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की। सिर्फ ये एक बैकग्राउंड नहीं है, इसके पहले थोड़ा सा और घड़ी पीछे करते हैं, चलते हैं साल 2025 दिसंबर तारीख 15। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पहुंचते हैं? यूएई पहुंचते हैं। तो आप देखिए कि कैसे ये बैकग्राउंडर तैयार हो रहा होता है। ये जो बैकग्राउंडर तैयार होता है, उसी के बाद एक बुनियाद खड़ी होती है। तो 15 दिसंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने 16वीं भारत यूएई की संयुक्त आयोग बैठक की। भारत यूएई रणनीतिक संवाद के 5वें दौर में हिस्सा भी लिया। इन बैठकों की सह अध्यक्षता जो है जयशंकर और यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन ने की थी। भारत और यूएई के बीच जो है वो संबंध जो है वो मामूली नहीं है, भाईचारा जो है वो मामूली नहीं है। जो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ देखते हुए गले मिल गए। फिर अपनी ही गाड़ी में पीएम मोदी ने बिठा लिया जैसे पुतिन को बिठाया था, और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर जो है ये दोनों चले गए सीधे प्रधानमंत्री आवास, जो 7 लोक कल्याण मार्ग है। वहां की तस्वीरें देख ली आपने कि किस तरीके से पीएम आवास पर उनका स्वागत होता है यूएई के राष्ट्रपति का। इसके अलावा झूले पर जब वो बैठते हैं, झूलते हुए तस्वीरें सामने आती हैं। पश्मीना शॉल जो गिफ्ट में देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीरें सामने आती हैं। जिस झूले पर झूलते हैं वो झूला भी गिफ्ट दिया जाता है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये एक मजबूत रिश्ता है दोनों देशों के बीच में।
और यही वजह है कि ये जो रिश्ते हैं वो आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं। अगर हम आपको बताएं कि किस तरह के कारोबारी संबंध हाल के दिनों में जो हैं वो दोनों देशों के बीच में मजबूत हुए हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि भारत और यूएई के बीच जो हैं दोनों एक दूसरे के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में शामिल हैं। इन्हें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से मजबूती मिल जाती है। सीईपीए के अलावा स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, जिसे एलसीएस कहते हैं, वो और द्विपक्षीय निवेश संधि ने भी व्यापार और निवेश को बढ़ा दिया। यूएई भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। साल 2000 से अब तक भारत में यूएई के से जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है वो 22 अरब डॉलर से अधिक का रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। यूएई भारत को कच्चे तेल के अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी करता है। तो एक तरीके से ये जो संबंध है वो कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा आप बखूबी जो है वो लगा सकते हैं। तो एक तरीके से रिश्तों की ये बुनियाद जो है वो मामूली नहीं है, और कैसे इसकी भूमिका बनती है, कैसे ये 2 घंटे में ही एक मैजिक काम करता है, ये दिखाता है, ये जो बॉन्ड है वो दिखाता है भारत और यूएई के बीच में। और यही वजह है कि भारत को लेकर यूएई हमेशा जो है वो आगे कदम बढ़ाता रहा है, अपनी दोस्ती को पुख्ता करता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का लगातार जो है वो बड़े खुले दिल से स्वागत होता रहा है यूएई की धरती पर। इसके अलावा जो है वो यूएई में अगर हम आपको बताएं तो यूएई के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार भारत आए हैं, और इस दशक में वो 5वीं बार आए हैं। तो वो लगातार दौरे करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी उनसे लगातार मिलते हैं। तो एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है, और कहीं ना कहीं भारत के जो रिश्ते हैं सऊदी के साथ भी बहुत अच्छे हैं, भारत के रिश्ते यूएई के साथ भी अच्छे हैं, कतर के साथ भी अच्छे हैं, ओमान के साथ भी अच्छे हैं, कई लेवल्स पर ये दोस्ती है। लेकिन जिस तरीके से सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक तरीके से पैक्ट किया, उसके बाद से माना यह जा रहा था कि एक पॉलिसी में चेंज दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि रक्षा सौदों के क्षेत्र में भी यूएई और भारत जो है अब वो एक फोर्स की तरह अलाइन होते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि भारत के जो आर्मी के चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो दौरा करते हैं और कई सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करते हैं, मुलाकात करते हैं, और एक कंक्रीट मजबूत दोस्ती जो दुनिया को ये मैसेज देती है कि भारत और यूएई साथ साथ हैं, भाई भाई हैं, वो मैसेज जो है वो देने का काम किया जा रहा है राष्ट्र प्रमुखों के तौर पर, संस्थानों के जरिए। और दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यूएई हो या फिर भारत, कोई आंख दिखाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दुनिया वाले का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।